नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम। मैं डॉक्टर राजकुमार एनओपीएस झारोटे पलामू के तत्वाधान में आयोजित स्टेट ई कॉन्फ्रेंस का आज 9वां दिन है। यह व्याख्यान 20/1/24 से 31/1/24 तक चलेगा, जिसका विषय है शिक्षा का नया मानदंड स्थापित करता अपना झारखंड। इस विषय से संबंधित आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्त्री के रूप में हमारे बीच आज श्रीमती पूजा सिन्हा महोदया, आप सहायक शिक्षिका राजकीयकृत मध्य विद्यालय जोड़ मेदिनीनगर पलामू से आप हैं। आप के पीपी स्टेट मास्टर ट्रेनर भी हैं। इसके साथ साथ एसआरजी मॉडल डेवलपमेंट और इन जेसीईआरटी में आप भी मेंबर भी हैं। आपका शिक्षा के प्रति काफ़ी पकड़ रहती है। शिक्षा में जो भी गतिविधियां होती हैं सरकार के द्वारा, जो नए नए एक्टिविटी, जो कौशल से संबंधित जितने ट्रेनिंग भी होते हैं, सब में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप अधिकतर उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तो हम लोग आपको इसी दृष्टि से आज के व्याख्यान के लिए हम लोग रखा था आपको, क्योंकि बहुत से मांगे थी कि मैम का व्याख्यान होना चाहिए, मैम का अच्छा विषय पे पकड़ है। तो मैम आज आपका एनओपीएस झारोटेप पलामू के जो तत्वाधान में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, इसमें मैं संयोजक के रूप में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। एवं एनओपीएस झारोटेप पलामू के जो हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ जो प्रांतीय टीम है मेरी और हरिहर में जो टीम है, इसके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। समय न लेते हुए आइए हम लोग मैम के श्रीमुख से सुनते हैं आज का विषय। आज का मैम का जो व्याख्यान का जो विषय है वह है झारखंड में बालिका शिक्षा विमर्श, जिसमें झारखंड में जो बालिकाओं के प्रति सरकार का है नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस विद्यालयों में देखिए संख्या बहुत काफी बढ़ जाती है, नई नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। आज हम लोग मैम के श्रीमुख से इसी चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। राजकुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले सभी को जोहार। मैं पूजा सिन्हा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सर, ये तो आपने बहुत ही बड़े कर्तव्य को मेरे कंधे पे डाला है कि मैं कुछ व्याख्या दे सकूं। लेकिन जब बात बच्चियों की, बालिकाओं की शिक्षा की आती है तो बोलना लाजमी है। तो सबसे पहले क्यों ना एक श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। थैंक यू ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा। हमारी संस्कृति हमारे कल्चर में है, तो जी थैंक यू मैम। जी, तो एक श्लोक हम लोगों ने सुना है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, ये श्लोक तो है हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रतीक है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में सरस्वती का निवास है और कर के मूल में गोविंद हैं। यानी हमारे सनातन धर्म में भी देवियों को ऊपर रखा गया है। हम अपनी धरती को माता कहते हैं, विष्णु पत्नी मानते हैं और उस पर पैर टिकाने से पहले उससे क्षमा याचना करते हैं। तो ये है हमारा धर्म। तो जब हमारा धर्म ऐसा है, हमारे लोग ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, तो क्यों आज हमारे यहाँ की महिलाएं, बालिकाएं शिक्षा में पिछड़ गई? यह बात एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है सर। तो ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं विचार विमर्श करने। और
मैं अपने झारखंड सरकार की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बालिकाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएँ लागू की हैं, उनके द्वारा की गई हैं। तो एक छोटी-सी हम लोग ब्रीफ देखते हैं कि कौन-कौन सी योजनाएँ अभी हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी बच्चियों के कल्याण के लिए की जा रही हैं, कि वो शिक्षा में पीछे ना हो, उनका कल्याण कहीं से भी कम ना हो। क्योंकि जब भी हम लोग कक्षा में बैठते हैं और बालिकाओं के आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, तो स्वतः ही यह बच्चों के मन में, बालकों के मन में यह प्रश्न आ जाता है कि क्यों? आरक्षण की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने सभी को समान अधिकार प्रदान किया है, चाहे वह महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो या किसी और जेंडर का व्यक्ति हो। जब सभी को समान अधिकार है, तो आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इस बात पर अगर हम लोग विचार करेंगे, तो सर हम लोग यह देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, वहाँ महिलाओं को एक विशेष दर्जा प्रदान प्रदान था। कहीं न कहीं वो जो मातृदेवो भव वाली जो हमारी संस्कृति है, हम लोग उसको पीछे छोड़ आए हैं और महिलाओं को दुर्बल, निःशक्त और क्या-क्या पता नहीं किन-किन उपमाओं से अब बुलाया जाता है। तो महिलाएँ दुर्बल क्यों हो गईं? निःशक्त क्यों हो गईं? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है हमारा समाज, जिन्होंने उन्हें दुर्बल बनाया। तो अब सरकार को महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य करने पड़ रहे हैं। आज भी हम लोग विद्यालय में शिक्षक हैं, हम लोगों ने ऐसा देखा है, महसूस किया है कि हमारे विद्यालय में अगर किसी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बालिकाओं की, लड़कियों की संख्या बहुत कम है। अगर उनका नामांकन भी है, तो बच्चियाँ स्कूल कम आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की ज़िम्मेदारी है। अगर उसी घर से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 3 लड़का है, तो लड़के स्कूल आते हैं और पूछा जाता है कि आपकी बहन स्कूल क्यों नहीं आई? तो वो घर की ज़िम्मेदारी सँभाल रही होती है। उसके माता-पिता काम पर गए होते हैं और लड़की जो है, वो घर की ज़िम्मेदारी सँभाल रही है। यही हो गया है आज का हमारा समाज कि बालिकाओं को घर की ज़िम्मेदारी अभी से दे दो क्योंकि उनको शादी करके दूसरे घर जाना है, पढ़ लिख कर के ज़्यादा क्या करेंगी? पहला कारण ये हो गया। दूसरा यह भी है कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, क्योंकि हमारे विद्यालय में ज़्यादातर वैसे बच्चे आते हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर कुछ के पास थोड़ा-सा भी पैसा हो जाता है, तो वो फिर सरकारी स्कूल की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। तो यानी हमारे पास वो बच्चे हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर तबके से आ रहे हैं आर्थिक रूप से। उन बच्चों के साथ भी वही समस्या है, अगर माता-पिता के पास थोड़ा-सा भी पैसा है, तो वो अपने बेटे और बेटी में फ़र्क करेंगे। बेटे को प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सरकारी स्कूल जो है, वो हेय है, कमज़ोर है। तो वो अपनी बच्चियों को सरकारी स्कूल में नामांकन देते हैं, दाखिला देते हैं। इसके बावजूद चलो, बच्चियाँ अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ जाएँ तो मेरा मानना है कि हम शिक्षक इतने सक्षम हैं कि उन्हें एक बेहतर भविष्य दे पाएँगे। लेकिन वो बच्चियाँ जो हैं वो सरकारी स्कूल में नामांकन के बाद भी हमारे विद्यालय तक नहीं पहुँच पाती हैं। इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए पहले से भी कई योजनाएँ चली आ रही हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसमें बहुत सारे संशोधन भी किए हैं। तो चलिए अब हम एक-एक करके उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं और यह जानकारी अगर हमारी बच्चियों तक, उनके परिवारों तक पहुँचती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी और मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी कि मैं एक साधन, एक निमित्त बन रही हूँ इसका। तो चलिए सर शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग जानते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, सिंगल गर्ल चाइल्ड चाइल्ड योजना जो कि सीबीएसई की ही है, स्कॉलरशिप है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये सारी योजनाएं चला रही हैं। जी, जी। ये थी केंद्र सरकार की योजनाएं। झारखंड राज्य सरकार की हमारी भी अपनी कई योजनाएं हैं। 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका नाम बदल दिया और बदल कर रखा 2022 में सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना।
जो कि आज हम लोग अपने विद्यालयों में बहुत अच्छे से बच्चियों को उसमें करवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इस योजना का लाभ पाएँ, इसके लिए हम सभी शिक्षक तत्पर हैं। यह योजना जो है ये बच्चियों के बहुत ही हित में है, क्योंकि 6 किस्त में अभी हमने जिस आर्थिक कमजोरी की बात की थी, ये योजना उस कमजोरी की कमी को, भरपाई को पूरा करती है। इसमें बच्चों को, लड़कियों को 6 किस्त में राशि प्राप्त होती है। 8वीं कक्षा में जब बच्चियां जाती हैं, तो उसको 2500 रुपए की राशि प्राप्त होती है, जो कि उसकी पढ़ाई में उसका साथ देती है। 8वीं और 9वीं कक्षा में 2500 रुपया। जब बच्ची 10वीं कक्षा में चली जाती है, तो 5000, फिर 11वीं में जाती है, फिर 5000, 12वीं में जाती है, फिर 5000। इस तरह से बच्ची 12वीं तक की पढ़ाई आसानी से कंप्लीट कर लेती है। और जब बच्ची 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेती है, तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। या तो वो अपनी उच्च शिक्षा में इसको व्यय कर सकती है, या तो उसकी शादी के लिए भी इसका व्ययन हो सकता है। तो ये हमारे सरकार के द्वारा बहुत ही प्रभावी योजना है, जिसमें अभी तक 6.5 लाख बच्चियां इसके अंदर लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य जो है वो इतना छोटा-सा नहीं है। हमारे जो झारखंड सरकार है, उसका लक्ष्य इतना छोटा नहीं है। वो लगभग, इसका आधार है कि इसमें अर्हता ये रखी गई है कि 2011 में जब एसईसीसी की जनगणना हुई थी, उसके आधार पे 27 लाख परिवार को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के लिए। और 10 लाख अंत्योदय कार्ड जो होता है, वो धारी लोग जो हैं, परिवार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी 27 और 10 लगभग टोटल हुए 37 लाख। तो 37 लाख परिवार की बच्चियां जो हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगी। अब एक शॉर्ट में ये बता दूं बच्चियों को कि ये योजना जो है वो कैसे हो सकता है। तो विद्यालय के थ्रू भी बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। आंगनबाड़ी में फॉर्म मिलता है, आंगनबाड़ी से फॉर्म ले सकती हैं। फॉर्म में जो भी चीजें मांगी जा रही है, उसको बच्चियां भरती हैं, और उसके बाद इस फॉर्म को लेकर के प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर सकती हैं, या फिर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में भी जमा कर सकती हैं। जब ये फॉर्म भर लेते हैं, तो बच्चियों ने जो अपनी खाता दी है, खाता की संख्या दी हुई है, उसी खाते में उनकी राशि आती है। तो ये भी नहीं है कि उनकी राशि का कोई दूसरा दुरुपयोग कर सकता है। ये राशि उनके लिए बहुत ही लाभकर होती है, और वो अपनी पढ़ाई में इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकती हैं। बहुत ही आसान है। इसमें झारखंड सरकार ने बहुत कम चीजें मांगी हैं उनसे, जो कि बच्चियां आसानी से जमा कर सकती हैं। निवास प्रमाण पत्र, जो कि हमारे पास होता है। अंत्योदय कार्ड, ये भी है। 2011 की जनगणना में शामिल होने का कोई प्रमाण पत्र, ये भी परिवार के पास उपलब्ध होता है। आय प्रमाण पत्र, जो कि बच्चे आजकल स्कूल में एडमिशन के समय ही बनवा लेते हैं। उनका फोटो और बैंक खाता का विवरण, ये सारी चीजें। अब इसमें कुछ नई चीजें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नई चीजें हम लोग ऐड करेंगे। जब अभी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे था, उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा की कि अभी तक जो ये योजना थी, इसका लाभ लेते थे केवल एक परिवार की 2 कन्याएं ले सकती थी। यदि एक परिवार में 4 बालिकाएं हैं, तो केवल 2 बालिकाएं इसका लाभ ले पाती थी, और 2 बालिकाएं इससे वंचित रह जाती थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को क्यों न इसका लाभ दिया जाए, और उन्होंने अभी-अभी यह घोषणा की कि एक परिवार में जितनी भी बच्चियां होंगी, अब वो इस लाभ को उठा पाएंगी। पहला चीज ये। दूसरी चीज है कि अगर किसी बच्चे का जैसे वो बच्ची अनाथ है, तो बच्ची अनाथ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत होती है। तो अभी तक जन्म प्रमाण पत्र जो था इसके लिए कंपलसरी था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी हटाने की बात की है, और कहा है कि अब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, वो बच्चियां जो इस लाभ से वंचित रह जाती थी,
अब इसका लाभ उठा पाएंगी। हाँ, एक चीज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई बच्ची इस योजना का लाभ लेते लेते शादी कर लेती है 18 वर्ष से कम में, तो फिर वो जो उसे एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि प्राप्त होनी थी, वो उसे नहीं मिलेगी। माता पिता और अभिभावक की अगर मृत्यु हो जाती है बीच में, तो उनके जो पालक होंगे या जो अभिभावक होंगे, उनको अपना प्रमाण पत्र, अपना कागज सौंपना होगा। उसके बाद ये जो लाभ है, उनको आगे चलते-चलते मिलेगा। तो इस तरह से ये योजना जो हम देखते हैं कि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना है। अगर इस योजना से जुड़कर हमारी जो बच्चियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वो बच्चियाँ अपना पढ़ाई अपनी 12th तक की पढ़ाई बहुत ही आसानी से पूरी कर सकती हैं। और 12 क्या, अगर 20,000 उनको 18 वर्ष की उम्र के होने के बाद मिलती है, तो वो आगे के ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई इससे कंप्लीट कर सकती हैं। तो इस योजना का मैं समर्थन करती हूँ और अपने सभी शिक्षक भाइयों और बहनों से आह्वान करूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यालय की बच्चियों को इससे जोड़ें। अब एक दूसरी योजना की हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है ना, उन्होंने बच्चियों के कल्याण में कभी भी अपना कदम पीछे नहीं खींचा है। पीछे नहीं किया। यस जैसे यस एक योजना का आपने नाम सुना होगा, मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। यह योजना किस लिए होती है? यह योजना होती है जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें बालक और बालिका दोनों के लिए है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें बच्चियों के लिए 30% आरक्षण की योजना बनाई गई है। यानी बच्चियों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। अगर बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, खास करके स्नातकोत्तर और एमफिल के लिए ये जो छात्रवृत्ति योजना है, ये दी जाती है। इसमें टोटल कुल 25 सीटें हैं जिस पर चयन किया जाता है छात्रों का छात्रवृत्ति के लिए। ये सीटें भी अलग-अलग कैटेगरी में बटी हुई हैं। जैसे एससी के लिए 5 सीट, एसटी के लिए 10 सीट, आपको पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 7 सीट और एक अल्पसंख्यक समुदाय जो आता है, उसके लिए 3 सीट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 25 सीट जो है, ये इस योजना के मरंग गोम के जो है जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश 30% की सीट को जो है छात्राएं नहीं भर पाती हैं, तो फिर उस सीट पे भी बालकों का एडमिशन ले लिया जाता है, उनको छात्रवृत्ति दे दी जाती है। इसी योजना में थोड़ा-सा संशोधन करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष सेवनिंग मरंग गोमके ना जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना में से 5 छात्रों को उठाया। ये जो 25 सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, 25 छात्रों को छात्रवृत्ति देने की, इसमें से 5 लोगों को द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके ना, ये यूके के द्वारा पोषित वित्त योजना है। लेकिन अब इसमें हमारे झारखंड सरकार का क्या रोल है? तो ये जो 5 छात्रों का संपूर्ण ट्यूशन फी है, जिन 5 छात्रों को इन 25 में से चुना गया, वो झारखंड सरकार वहन करेगी। मतलब हमारी सरकार 5 छात्रों का संपूर्ण ट्यूशन फी, अगर वो विदेश जाकर के पढ़ाई करते हैं, इसमें क्या-क्या है? पूरा शैक्षणिक शिक्षण शुल्क, उनके पूरे वर्ष का शैक्षणिक शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, रहने का खर्च, अन्य भत्ता और स्वीकृत मार्ग के लिए विमान का जो किराया होता है, ये सारे जो वहन होता है, ये होता है यूके के द्वारा। यूके ऑफिस जो है आपका द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसके द्वारा। लेकिन हमारी जो झारखंड सरकार है, ये पूरा शैक्षणिक वर्ष का शुल्क जो है हमारी सरकार उठाती है 5 बच्चों का। और इसमें संपूर्ण जब फी उठा लेती है, और ये फी, इस फी का अमाउंट हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 94,000 रुपया। 94,000 हमारी झारखंड सरकार के द्वारा उठाया जाता है
और उससे जब प्लस में ज़्यादा जाता है, तो वो फिर ये इस फेडरेशन के द्वारा उठाया जाता है। तो अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार कहीं भी उनको अपना सहयोग देने से पीछे नहीं हट रही है। 29 विषयों में बच्चे स्नातकोत्तर कर सकते हैं। 1-2 विषय जी नहीं, 29 विषयों को जी चुना जी गया है और एमफिल की जी सुविधा भी प्रदान की गई है, जी विदेश जी मैम, जाकर बहुत के। अच्छी। जी 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 जी, जी तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, सोचेंगे कि गरीब परिवार की बच्ची है, कैसे पढ़ेगी? लेकिन हमारी जी सरकार इतनी सारी योजनाएँ चला रही हैं और बाकी सारी योजनाओं जिनको तो हम लोग जानते हैं, आप सभी जी जानते हैं निःशुल्क शिक्षा, जैसे नर्सिंग में, नर्सिंग स्कूल में अगर यदि कोई बालिका एडमिशन लेती है, लड़की एडमिशन लेती है, पैरामेडिकल में एडमिशन लेती है, फार्मेसी कॉलेज में लेती है, मेडिकल कॉलेज में लेती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेती है, तो लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना है। इसके अंतर भी निःशुल्क प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को सक्षम बनाने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत भी बालिकाओं को, बालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और कहीं भी बालक और बालिका में भेदभाव नहीं किया जाता कि बालिका का ही एडमिशन होगा या बालक का ही एडमिशन होगा, मतलब कि बराबर का अधिकार दिया जाता है। एक और अन्य योजना है झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इससे भी हम लोग परिचित हैं। बिना किसी गारंटी के उच्च शिक्षा के लिए बच्चे इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई चीज उनको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन उठा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। अगला है झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जो भी झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, अगर उन्होंने पोर्टल पे रजिस्टर किया है ना, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलने तक सरकार के द्वारा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। तो हम देखेंगे सर कि इतनी सारी योजनाएं जो हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, खास करके बच्चियां। तो जो लोग ये अब बहाना करते हैं और करते आए हैं, वो उन परिवारों से बात करने की बात है कि आपकी बच्चियों को सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है पढ़ाने में, बस आपके कदम बढ़ाने की जरूरत है। जी जी क्योंकि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां बच्चियों को आगे रखने की बात की जाती है। अब वो बात न कभी थी भारतीय संस्कृति में, न कभी है कि लड़कियां जी पीछे रहती हैं। जी, मैं पीछे जब रह भी सकते किसी हैं। भी मंच पे जाती हूँ, तो मेरा जी पहला जी यही कहना होता है कि हम जो भी मातृशक्ति का नाम दें, आप लोग दुर्गा स्वरूप का नाम दें, या जी बहन जी बोले या बेटी बोले, हम जी जी सभी को जी आगे रहना चाहिए। क्यों हम जी बहनें हर चीज में पीछे हो जाती हैं? उन परिवारों को जागृत करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा जी लाभ उठाएं और अपने परिवार की बच्चियों को शिक्षित करें। जी हम लोग अपने विद्यालय में जो बच्चियां आती हैं, उनको छात्रवृत्ति तो मिलती ही है, छात्रवृत्ति मिलती है, फ्री में यूनिफॉर्म मिलता है, किताबें मिलती हैं, कॉपी मिलते हैं, साइकिल मिलते हैं और यहाँ तक कि कक्षा 8 तक मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। जी तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जा रही है? हमारे सरकार झारखंड की। सरकार के द्वारा। जी जी तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, रोने की बजाय कि आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते, या हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की तंगी है। तो ये जी, सारे सरकार तो बहाने पैसा हैं। दे रही है। जी, सरकार योजनाओं तो के द्वारा पैसा मैम, दे सरकार रही तो है, पैसा दे रही है, लेकिन योजनाएं सरकार मालूम नहीं पैसा है दे लोगों रही को। है। जी मैं अपनी जो भी बच्चियां सुन रही हैं या उनके जो भी अभिभावक सुन रहे हैं या हमारे जो भी शिक्षक सुन रहे हैं, उनसे यह कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़ें और बच्चियों को, उनके अभिभावकों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें कि ये योजनाएं हमारे झारखंड में चल रही हैं। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज जी। इस आपके व्याख्यान के सुनने के बाद लगा कि नहीं, सही बात, आज रोने की आवश्यकता नहीं है बच्चों के कि हमें रोने की साधन नहीं आवश्यकता। है। आज पूरी सरकार ने पूरी व्यवस्था दे दी है।
और पूरी कुछ ऐसी व्यवस्था रखी योजनाएँ भी हुई हम है। लोग को नहीं मालूम थी, आज आपके श्री मुँह से सुन कर के हम लोग को मालूम भी हो गया। और ये वीडियो जी, जैसे हम आज फेसबुक लाइव रहता है, बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, जो बच्चियाँ सुन रही हैं, जो गार्जियन सुन रहे हैं, जो शिक्षक, आप अपने स्कूल में बच्चियों को बताएँ कि आप ऐसी-ऐसी व्यवस्था है, आपके पास सरकार की योजनाएँ हैं, आप इस योजनाओं को लेकर के आगे अपने शिक्षा को जारी रखिए, पढ़िए और जी, बिल्कुल, 100% आज का जो युग आ जी। रहा है, इसमें देखिए बच्चियाँ सबसे आगे हैं। आप सिविल की परीक्षा देख लीजिए, जो भी परीक्षा देख लीजिए, आप बिल्कुल, अभी हर रिज़ल्ट आता परीक्षा है, का रिज़ल्ट बोर्ड हम का लोग भी उठा के हाँ, देख सकते बोर्ड हैं। का भी रिज़ल्ट आता है, उसमें जी, बच्चियाँ सबसे अव्वल होती हैं। सबसे फर्स्ट रैंक हो या सेकंड रैंक हो, देखिए आप पूरा ये लिस्ट उठाइएगा तो पूरा ऊपर से लिस्ट बच्चियों का रहता है। केवल तो आज बच्चियाँ आती बच्चियों हैं। की इसलिए सरकार ध्यान दे रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपका आज व्याख्यान सुन कर के बहुत लोग लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएँगे जी। और आप एनओपीएस झारखंड के यहाँ से निकलने से पहले सर मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगी लोगों से जी, कि जी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, जी, मैं भी जी, किसी जी, की जी। बेटी हूँ और मुझे भी पढ़ाई में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। मेरे जी, जी। पिताजी भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर जी, जी, प्राइवेट मैम। शिक्षक थे। जी, प्राइवेट जी, जी। शिक्षक थे, तो वहाँ पर तो आमदनी कम होती है और मुझे भी इन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जो चीज़ें मैं करना चाहती थी अपने बचपन से कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, वो करनी है, वो शायद मैं कहीं नहीं कर पाई इसी आर्थिक तंगी के कारण। जी, तो जी, जी। मैं अपनी उन बहनों से, उन बेटियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हार नहीं मानना चाहिए इंसान को। और उन अभिभावकों से यह कहना चाहूँगी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि देवता। नारियों की पूजा करो। फिर से वही जी, जी। हमारी मातृ संस्कृति को जो देव भव संस्कृति है, उसको जी, वापस जी। लाओ। लड़कियों के साथ अबला कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। बालिकाओं के साथ विदुषी शब्द बहुत ज़्यादा जचता है, यस, यस। तो जी, उसको जी। आगे बढ़ाओ और उस अपनी बेटियों अब को एक मैम हाँ, एक तालीम दो। अबला के स्थान पे विदुषी का प्रयोग करें तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, अबला मत हमारी कहो, बच्ची निःशक्त विदुषी है। मत कहो, दुर्बल मत हाँ, कहो, विदुषी जी। कहो। विदुषी जी, कहो, जी। ये बहुत जचता है और हमारे जी। समाज का कल्याण तभी संभव है जब बालिकाओं का कल्याण होगा क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जो परिवेश के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको यह स्ट्रगल ना करना पड़े क्योंकि हो सकता है हमारे समय में तो सरकार इतनी जागरूक नहीं थी और हमें उन योजनाओं की उतनी जानकारी भी नहीं थी। अभी तो हमारे सरकार इतनी जागरूक है कि बच्चियों के कल्याण के लिए इतनी योजनाएँ चला रही है। तो मैं पूरे झारोटेफ की टीम की तरफ से सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लें और अपनी बच्चियों को, अपने समाज को आगे बढ़ने में हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल, सहयोग दें, बिल्कुल। अपना सहयोग दें, भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।